दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल दीक्षा में। और आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स और हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और d इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। d को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac और x होता है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो डिस्क्रिमिनेंट किस तरह से इक्वेशन के रूट से जुड़ा हुआ होता है, उसकी 3 कंडीशंस होती हैं। आज उन कंडीशंस को हम स्टडी करेंगे और उसके बेस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट ये होता है b² माइनस 4ac। अब a b c की वैल्यू पुट करेंगे अगर हम और सॉल्व करेंगे, और अगर d की वैल्यू 0 से कम आती है, d इज लेस देन 0, यानी लेस देन 0 क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू, 0 की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देयर विल बी नो रियल रूट्स। ठीक है, तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए आप b² माइनस 4ac यानी कि ये d हो गया। अगर ये माइनस में आता है ये वैल्यू, तो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है, तो x की कोई वैल्यू हमें यहाँ से नहीं मिलने वाली है। इसलिए अगर d की वैल्यू माइनस में आती है, यानी b² माइनस 4ac माइनस में आता है, तो रूट्स रियल नहीं होते हैं। सेकेंड कंडीशन होती है d इक्वल टू 0। अगर d यहाँ पे 0 आता है तो आप देख सकते हैं कि ये जो x की वैल्यू है ये b और 2a पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो रूट्स जो होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, रियल होंगे और आपस में इक्वल होंगे। यानी d की वैल्यू 0 आपने यहाँ पे पुट कर दी तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल है 5। ठीक है, और अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, यानी b² माइनस 4ac के प्लेस पे जो वैल्यू आएगी d की वो 0 से ज़्यादा है, तो वो जो वैल्यू है उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमें 2 अलग अलग रूट मिलेंगे यहाँ से। तो इफ़ d इज़ मोर देन 0 देन रूट क्या होगा, रियल होंगे और अलग अलग होंगे, यानी डिस्टिंक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल रूट हो सकते हैं 5 है, 8 है, इस तरह से कोई भी रूट हो सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 और इसके पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। हमें ये पता करना है कि इसके रियल रूट्स पॉसिबल हैं या नहीं है। तो इसके लिए हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू है 5। तो अब d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 इंटू c 5, तो 9 और माइनस 40, तो वैल्यू आएगी -31। -40 प्लस 9 तो वैल्यू आएगी -31। तो वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे d की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो देयर विल बी नो रियल रूट्स। इस इक्वेशन के रियल रूट्स हमें नहीं मिलेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d इज लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स पॉसिबल। सेकेंड क्वेश्चन है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले कंपेयर करना है। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से देखिए a की वैल्यू हो जाती है 3, b की वैल्यू है -4 रूट 3 ये, और c की वैल्यू है 4। अब हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट पता करना है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac में वैल्यू पुट करते हैं। तो b का स्क्वायर यानी -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a है 3 और c है 4। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो 48।
और -48, तो 48 माइनस 48 हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे d की वैल्यू 0 आ गई, तो हमने जैसा कि डिस्कस किया था पहले, d की वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो रूट्स होंगे रूट्स रियल एंड इक्वल, ठीक है। अब इसके रूट होंगे, इसके लिए हमें इसका रूट भी फाइंड आउट करना है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी है आपका -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0, डी की वैल्यू हमने b² माइनस 4ac की जगह पे सीधा d पुट किया और d की वैल्यू 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे अपॉन 2a, 2 इंटू a, ये देखिए a की वैल्यू 3 है। तो अभी देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 4√3 अपॉन 6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्लस की वैल्यू लोगे या माइनस की वैल्यू लोगे तो हर बार आप 0 ऐड करने वाले हो, ठीक है। तो 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे, इसलिए हमें यही वैल्यू मिलने वाली है, यानी जो इसके रूट्स आएंगे वो होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3, तो 2√3 अपॉन 3, तो ये रूट आएंगे हमारे पास इसके। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3, और इसको भी हमें पहले d की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ 2 और c है हमारा 3, तो 36 माइनस 24, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 12। तो d की वैल्यू हमें मिल गई 12। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे माइनस माइनस b माइनस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू a इज़ 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू 4, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट आ सकता है 2, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2√3, ये हो गया अंडर रूट 12। तो इसको हमने ऐसे किया 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4, ठीक है। तो ये दो रूट्स आएंगे, एक बार इसमें ऐड करेंगे 2√3 अपॉन 3, 2√3 एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो देखिए 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, तो यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 3 आएगा और प्लस √3, ये देखिए 2 कॉमन लिया हमने, तो इसको डिवाइड किया तो यहाँ से 3 आ गया और इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे √3 बचेगा और अपॉन 4 करते हैं, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया 2, तो पहला रूट आ गया हमारा 3 प्लस √3 अपॉन 2। तो इसी तरह से 6 माइनस 2√3, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 3 माइनस √3 अपॉन 4 और ये 2 से 4 कैंसिल हुआ था 2, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये आपके दो रूट्स आ गए, पहला हो गया 3 माइनस √3 अपॉन 2 और दूसरा रूट हो गया 3 प्लस √3 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ आपके लिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन दी है और कंडीशन दिया हुआ है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो रूट्स इक्वल किस कंडीशन में होते हैं, आपको पता है कि रूट्स इक्वल होते हैं व्हेन d इक्वल टू 0, क्या होता है, रूट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अब हमें d की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो हमें पता है d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो गया।
ए की वैल्यू देखिए क्या है 2, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू क्या है यहाँ पे के है, ठीक है, और सी इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3 है। तो अब ये जो वैल्यू है हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखनी है सिंपली, और डी की जगह पे हमें 0 कर देना है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ऐसे आ जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 व्हेन रूट्स आर इक्वल, ठीक है। जब रूट्स इक्वल हैं तो बी स्क्वायर के जगह पे हमने रखा के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 आ गया, और फिर आ गया सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 दूसरी साइड जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 24। तो 24 को हम लिख सकते हैं, देखिए 24 इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे इसका, ठीक है। तो के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा के, और 24 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 24, अंडर रूट 24 को ऐसे लिख सकते हैं हम रूट 24 6 इंटू 4, ठीक है। तो 6 इंटू 4 ये हो गया आपका, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो रूट 24 हो जाएगा आपका 2 रूट 6। तो ये के की वैल्यू आ जाएगी। बस स्टूडेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो के की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 2 रूट 6 होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, के एक्स इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी कंडीशन दिया हुआ है कि रूट्स आर इक्वल, तो d क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो के एक्स इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए ए क्या है, ए की वैल्यू आ जाएगी के, बी इक्वल टू माइनस 2k एंड सी इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो अब हमें डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज माइनस 2k इसका होल स्क्वायर, 0 इक्वल टू माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ये हो गया आपका k इंटू सी है 6, ठीक है। तो अब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आता है, यहाँ दोनों में 4 कॉमन है और k भी कॉमन है, तो यहाँ पे 4k कॉमन ले लिया तो यहाँ से आएगा k माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए k माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, एंड 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 एंड यहाँ से k इक्वल टू हो जाएगा 6, तो हमारा k की वैल्यू आ जाएगी 6, तो रूट हो जाएगा 6। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि k की वैल्यू जो है ना वो 0 और 6 दोनों आ रही है, ठीक है। तो अगर हम k की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देते हैं, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन जो है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, इसलिए हम k की वैल्यू को यहाँ पे 0 नहीं लेंगे। तो k का जो वैल्यू होगा, रियल वैल्यू होगा, वो 6 होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. तो स्टूडेंट्स कंडीशन क्या दी है कि लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, तो हमें ब्रेथ उसकी अज्यूम करना, द ब्रेथ
ऑफ ग्रूव इज इक्वल टू x मीटर। तो ग्रूव का जो ब्रेड्थ है वो x मीटर है, तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी डबल यानी 2x। तो लेंथ हो जाएगी, लेंथ इक्वल टू 2 इंटू एक्स यानी 2x मीटर। ठीक है, तो एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है आपको पता है, एरिया इक्वल टू L इंटू बी होता है। ठीक है, L दे रखा है x, L दे रखा है 2x एंड B दे रखा है x। तो 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 400। अब यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 20। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400। और अब हमने अगर x की वैल्यू प्लस 20 और x इक्वल टू माइनस 20 आएगा, तो माइनस वैल्यू हम नहीं ले सकते क्योंकि लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो x की वैल्यू आएगी 20। ठीक है, तो लेंथ हो जाएगी आपकी 20 मीटर, सॉरी ब्रेड्थ हो जाएगी, ब्रेड्थ इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 40 मीटर, यानी उसका डबल हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages is in years was 48. ओके, तो हमें ये पहले देखना है कि ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years। तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x years। ठीक है, अब दोनों की एज का जो सम है वो 20 years दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड फ्रेंड की जो एज होगी उसको अगर हम 20 में से x माइनस कर दें तो हमें उसकी एज मिल जाएगी। तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल टू 20 माइनस x years। ठीक है, अब ये कंडीशन दी हुई है कि 4 years ago the product of their ages in year was 48। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, दोनों की एज जो है 4 साल पहले दोनों की एज फाइंड आउट करनी है। तो 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x माइनस 4 years। ठीक है, तो आज जो एज है उससे 4 साल कम होगी ओब्वियसली, तो ये हो जाएगी x माइनस 4 years। और दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, 20x है उसकी, 20 माइनस x है, तो 20 माइनस x माइनस 4 years। तो एज 4 years ago, 4 years ago एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू, उसकी आज की एज है 20 माइनस एक्स, तो इसमें से हमें माइनस करना है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें दोनों की एज 4 साल पहले की मिल गई है। अब इनका प्रोडक्ट जो है वो 48 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 48 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये देखिए x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये हो जाएगा 16x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स अब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है आगे, एंड 60x और 4x तो हो जाएगा आपका 20x माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा पूरी इक्वेशन को अभी 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में अरेंज करेंगे और -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, इंटू -1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी इस तरह से, एक्स स्क्वायर ये माइनस का 20x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा फिर से प्लस 112 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद। अब हमें इसको इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है। तो ही हम बता सकते हैं कि ये कंडीशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू जो है आपकी वो आएगी +1। ठीक है, बी की वैल्यू है -20 और सी की वैल्यू है 112। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में इसकी वैल्यू पुट करके। तो बी स्क्वायर है -20 का स्क्वायर। ठीक है, -4 मल्टीप्लाइड बाई ए है 1 मल्टीप्लाइड बाई सी 112। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 8 4 and 4 448। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वैल्यू आएगी वो माइनस की 48 आएगी। तो d इज़ लेस देन 0 हो जाएगा यहाँ पे देखिए। ठीक है, जो d की वैल्यू 0 से कम है तो हमने क्या कहा था, कंडीशन क्या होगी कि नो रूट्स रियल रूट्स आर पॉसिबल। तो इस कंडीशन में रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find the length and breadth। ठीक है, तो हमें पूछा है कि 80 मीटर पेरीमीटर का और 400 स्क्वायर मीटर का एरिया वाला एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना पॉसिबल है या नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए L प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, L प्लस बी इक्वल टू 80 अपॉन 2, यानी ये हो गया आपका 40 मीटर। तो L और B का जो सम है वो आपका 40 आ गया। तो लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, लेंथ को आपने x मीटर ले लिया। तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, x प्लस बी इक्वल टू 40 मीटर और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। तो आपका ब्रेड्थ आ गया 40 माइनस एक्स और लेंथ आ गई x मीटर। ठीक है, और एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू 400। इसको हमने रीअरेंज कर लिया। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 ये साइड चेंज कर दिया इक्वल टू 0। एंड अब हम क्या करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसके रियल रूट्स
पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किए हैं। तो ये d इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके लिए, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है, ये देखिए x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू है -40 और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 400। तो ये वैल्यूज़ अब यहाँ पे पुट करेंगे तो d क्या हो जाएगा, b² यानी -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, 1 इंटू c है 400, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर होता है 1600 और यहाँ भी आपको 1600 मिलेगा, ठीक है। तो 1600 से 1600 कैंसिल हो गए और वैल्यू आएगी 0, यानी अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ के पर जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये वैल्यू पूरी आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -b देखिए -40 प्लस माइनस 0 हो गया अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, ये कैंसिल हुआ, वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू यानी कि ब्रेड्थ जो है उसकी 20 है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, देयरफॉर ब्रेड्थ इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। और लेंथ जो है उसकी डबल है, लेंथ इक्वल टू 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर। तो ये हो गए हमारे आंसर्स।